वेलकम टू OTC एजू सेंटर। आप सभी बच्चों का स्वागत है। वेयर लर्निंग इज सो इजी। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू, कैसे हो? तो देखिए, अभी आप लोगों ने व्युत्पत्ति कोश ये स्थूल वाचन का पार्ट 1 आप लोगों ने शायद देखा है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं पार्ट 1 का लिंक दिया हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हो स्टूडेंट। तो ये पार्ट 2 का वीडियो कंटिन्यू है। तो देखिए, पार्ट 2 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। व्युत्पत्ति कोश कसा पावा, यानी व्युत्पत्ति कोश को कैसे देखेंगे हम लोग, उसके बारे में अभी हम लोग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट। देखिए किस तरह से आपको देखना है। तो देखिए, आपल्याला एखाद्या शब्दाबद्दल कुतूहल निर्माण झाले तर आपण व्युत्पत्ति कोश पाहतो, यानी किसी शब्द के बदले आपके अंदर मन में अगर कुछ इच्छा होती है तो आप देखते हो। उदाहरण, दिवाळी हा शब्द कुठून आला असेल, दिवाली शब्द कहाँ से आया, तो देखना है तो देखो कैसे आप देख सकते हो। देखिए, दिवाळी स्त्री, दिव्यांची रांग एक सण, दिव्या संबंधी यानी एक स्त्रीवाचक शब्द है। दिव्यांची रांग एक सण, एक अपना त्योहार है, फेस्टिवल है, बता रहा है। रो ऑफ लाइट, हेंस अ हिंदू फेस्टिवल विथ नॉक्टर्नल इल्यूमिनेशंस। सम दीपावली, दिवाली, दीपावली यानी बंगाली में, सम मतलब होता है संस्कृत में, ठीक है, याद रखो, ठीक है। बाओ मतलब होता है बंगाली में दिवाली, ओ यानी ओडिशी में दिवाली, ई मानी हिंदी और पंजाबी में दिवाली, ठीक है। उसके बाद सी है मतलब सिंधी में डियारी, गु मतलब गुजराती के अंदर दिवाली इसका मतलब होता है। तो देखिए स्टूडेंट, अभी आगे आप लोगों का दिवाळी हा शब्द आपण पहिला मूळ संस्कृत शब्द दीपावली पासून तो आला आहे। संस्कृत शब्द दीपावलीच्या ली रस्व असला तरी मराठी तो दीर्घ लिखतात। भले दीपावली के रस्व होगा तो मराठी में दीर्घ ही लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से दीपावली, इस तरह से। या शब्दातील दिवाली देखो अलग कर दिया, दिवाली दोन्ही दीर्घ आहेत, सभी दीर्घ है, पण दिवाळी हा शब्द मराठी आहे। अभी ये दिवाली जो शब्द है मराठी है करके बता रहे। त्यात दी रस्व, दी जो है वो छोटा, देखो यहाँ पे छोटी की मात्रा आहे ना, रस्व येतो, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे। विश्वकोशातील या शब्दाची नोंद पाहिल्यावर कंसातील मजकूर पाहताना हे नक्की काय आहे असे तुम्हाला वाटले असेल, पण हे शब्दांची लघु रूपे आहेत, हे शब्दों का छोटा रूप आहे। हे कळल्यावर आणि त्याची मूल रूपे समझल्यावर तुम्हाला ते सोपे वाटेल। यानी आपको मालूम है शब्द का लघु रूप देखेंगे तो छोटा रूप, तो आपको इसका डिटेल में मालूम पड़ रहा है। आपला शब्द थोड़े से रूप बदलून, यही शब्द थोड़ा रूप बदल के इतर भाषांचा अंगणातही बागड़तो, दूसरे भाषाओं के यानी आंगन में भी ये शब्द गु यानी खेल रहा है हमारा शब्द दिवाली आहे, कळल्यावर मजा ही वाटेल। यही शब्द हमारा दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए आगे स्टूडेंट, व्युत्पत्ति। देखिए, व्युत्पत्ति कोशात अन्य भाषात तो शब्द कसा आला आहे हेही दाखवलेले असते, यानी कैसा आहे वो भी लिखा रहता है। वरच्या उदाहरणात शब्दांची लघुरूपे आलेली आहे ती जाणून घेणे आवश्यक आहे। शब्दात सुरुवातीला शब्दांची जात लिहिलेली असते, यानी उसका जात लिखा रहता है। नामाच्या बाबतीत मात्र पुम यानी पुल्लिंग, स्त्री लिखा रहे तो स्त्रीलिंग, न पु लिखा रहे तो न रहेगा तो नपुंसक लिंग जिसको हम बोलने का, ठीक है, और नपुंसक लिंग, ठीक है, असे लिहिलेले असते। दिवाळी हा स्त्रीलिंग शब्द आहे असल्याने स्त्री हे लघुरूप पाहायला मिळते, इसलिए त्यानंतर वेगवेगळ्या यानी ये दिवाली स्त्रीलिंग है करके इसको लघु रूप में लिखा गया। त्यानंतर वेगवेगळ्या भाषासाठी लघुरूपे वापरले दिसतात। देखो, सम लिखा है तो संस्कृत करके बोलने का, प्र लिखा है तो प्राकृतिक भाषा,
यानी नेचर से आया है। ब लिखा है तो बंगाली, ओ मतलब मैंने बताया था ओडिया, ही मतलब हिंदी, पम मतलब पंजाबी, सी मतलब सिंधी, गु मतलब गुजराती, या गु गुजराती। या व्यतिरिक्त कोशकार कधी यानी लिखणे बनाने वाला, डिक्शनरी बनाने वाला कोशकार एखाद्या शब्दाचा मागचा इतिहास सांगतात, यानी इसका हिस्ट्री भी बताया जाता है। कधी कधी एखाद्या शब्दाची अन्य कोणी मांडलेली वेगळी व्युत्पत्ती सांगून ती त्यांना योग्य वाटते नाही हेही सांगतात। कभी कभी वो शब्द कैसे बदला और वो सही है कि नहीं वो आप लोग को लिख के दिया जाता है व्युत्पत्ति कोश में। जैसे देखो व्युत्पत्ति कोशाचे कार्य, इसका कार्य में देखिए कैसे दिया है आपको स्टूडेंट। देखिए शब्दाचे मूल रूप दाखवणे, यानी उसका मूल रूप कहाँ से शुरुआत हुआ, अर्थातील बदल स्पष्ट करणे, कैसा उसका अर्थ बदल गया, उच्चारातील बदल व फरक दाखवणे, उच्चारण करते वक्त कितना बदल है और कितना अलग दिख रहा है, वो बदलांचे कारण स्पष्ट करणे, बदला हुआ तो उसका कारण क्या है। यापैकी पहिल्या दोन बाबीचा अगदी थोडक्यात सुधारण परिचय पाठात आला है। देखिए आगे इसका कुछ उदाहरण दिया है, बता रहा है। देखिए अभी हम लोग इसके बारे में देखते हैं। लक्षात ठेवा नंबर 1 1938 साली मुंबई येथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन भरले होते। दुसरा सावरकर, स्वर्गीय स्वातंत्र्यवीर सावरकर या संमेलनाचे अध्यक्ष होते। तिसरा बघा व्युत्पत्ती कोश रचनेचे कार्य हाती घ्यावे असा ठराव या संमेलनात मंजूर करण्यात आला। आता बघा कृपा कुलकर्णी यांच्या या कार्याची जबाबदार सोपवण्यात आली। पाचवा बघा बा मुकुंदराव जयकर यांच्या आर्थिक सहकार्यामुळे व श्री दाजीसाहेब तुळजापूरकर यांनी पुरस्कृत केल्यामुळे व्युत्पत्ती कोश निर्मितीस भारी मदत झाली। सहावा बघा 1946 साली या मराठी व्युत्पत्ती कोशाची पहिले प्रकाशन झाले। यानंतर व्युत्पत्ती कोशाच्या आवृत्त्या निघालेल्या आहेत, विद्यार्थ्यांनी त्या जरूर पाव्यात। देखो आपको बताया जा रहा है, आगे देखिए जरूर देखो करके बताया जा रहा है। तो आगे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे दिया है ताकास तूर लागू न देणे हा वाक्प्रचाराचा कसा आला असावा हे आपण समजून घेऊया। यानी ताकास तूर लागू न देणे ये एक वाक्प्रचार बोलते, फ्रेज कैसे आया उसके बारे में समजते। शाळेत नाटक बसवले जाणार होते, नाटकात काम करणाऱ्यामध्ये शरदची निवड झाली होती। नाटक में काम करने वाले शरद की यानी सिलेक्शन हुआ था। मित्र त्याच्याकडे ही बातमी काढून घेण्यासाठी खूप प्रयत्न करत होते और उसका जो फ्रेंड्स है उसकी बात को उससे पता लगाने के लिए ट्राई कर रहे थे, पण शरद ने ताकास तूर लागू दिली नहीं, लेकिन रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रहा था। कौन? शरद, यानी वो छुपा के रखा था, वो नहीं बता रहा था। अशा प्रकारचे प्रसंग आपल्यावरील अनेकदा येत असतात। यानी आपको लगता है कि ये बात छुपा के रखना है, आपको बताना नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसको ट्राय करते हैं पता लगाने के आपके मुंह से। आपण आपल्या मनात काय आहे लोकांना अजिबात कळू देत नाही। लोकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना आपण अशी काही उत्तरे देत राहतो की त्यांना काही कळूच नाही। लोकही मग म्हणतात अरे हा अगदी ताकास्तूर लागू देत नाही की, मतलब यार ये तो कुछ मतलब रहस्य खोल ही नहीं रहा है ये। मतलब इसका मतलब होता है ताकास्तूर लागू न देने का मतलब है कि किसी न किसी प्रकार के सामने वाला तुमसे एक रहस्य, एक सीक्रेट आपसे जो निकालना चाहता है, लेकिन आप उसे बताने के लिए कुछ भी आप उसे हिंट दे ही नहीं रहे हो, तो उसको बोलते हैं ताकास्तूर ना लागू देणे। आता ताकास्तूर लागू न देणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ आपल्याला कळला आहे, इसका मीनिंग तो समझ में आया अभी आपकी। देखो यानी किसी भी प्रकार का रहस्य आपसे कोई पूछ रहा है तो आप बता नहीं रहे हो, छुपा के रख रहे हो आप अपने मन में। त्याचा अर्थ एखाद्या गोष्टीच्या दुसऱ्यास बिलकुल तांग लागू ना देणे, यानी पता ना लगा देना, टाळाटाळी करून स्वतःच्या मनातील विचार दुसऱ्यास ना समजून देणे, यानी सब कुछ टाल के यानी अपने मन का विचार दूसरों को ना बताना, अशाच प्रकारचा आहे। पण ताकास्तूर लागणे म्हणजे काय, ताक म्हणजे काय, अपन पीतो ते ताक, अरे लेकिन ताक का मतलब क्या हुआ, पीतो यानी ताक पीते ना हम लोग,
यस, ताक का मतलब जो पीने वाला ताक होता है वो. ठीक आहे. आणि तूर म्हणजे तरी काय तूर आपल्या मराठी लोकांच्या जेवणात ज्या तुरीचा डाल यानी तुवर की दाल, तूर मतलब होता है तुरवर का डाल, डालीचा वरण असते ते तूर नावाच्या धान्य की काय असं आपको लग रहा है. ताकाचा आणि तुरीचा संबंध क्या? अभी ताक तो अलग है. हाँ, दही का ताक बना देते हैं, मालूम है ना, वो अलग चीज़ है. और ये दाल तूर मतलब तुअर का डाल अलग होता है, इनका संबंध कैसे हो गया? येथील शब्द ताक असा नसून ताका असा आहे. यहाँ पे तो ताका दिए आणि ताका म्हणजे काय? म्हणजे तागा. तागा मतलब तागाचा अर्थ मराठी व्युत्पत्ती कोशामध्ये यानी कुलकर्णी यानी बघा नव्या अखंड कापडाचा गट्टा असा दिला आहे, किंवा विणकराच्या मागावरली संबंध ना फाडलेली कापडाचे ठाण असा दिलेले आहे. यानी देखो जैसे एक कपड़ों का गट्टा दिया है और विणकर मतलब जो वीवर होते हैं, मागावरली संबंध ना फाडलेली कापडाचे ठाण असा दिलेला आहे. यानी कपडा जो ना फटावा. महाराष्ट्र शब्दकोशाच्या 4थ्या विभागातील देखील असा अर्थ दिलेला आहे. अभी देखो अलग तो मीनिंग है यहाँ पे. अब देखो ताका यानी अभी देखो ताका मतलब गा मागावरील संबंध ना फाडलेला कापड, यानी संबंध ना फाडलेला कापड इत्यादीचे ठाण. दोरा यानी धागा जिसे हम बोल सकते. आता तूर, अभी तूर का मतलब देखिए, तूर यानी तुअर का दाल बोल रहा है, लेकिन तुअर का दाल नहीं. या शब्दाचा महाराष्ट्र को शब्दकोशा तला अर्थ पाहू. यानी इसमें क्या दिया है? तूर म्हणजे एक प्रकारचा द्विदल धान्य. अभी यहाँ पे तूर का मतलब वही दिया है कि धान्य का अर्थ है, तर आहेच वही दिया है. पण या शब्दाला दूसरा ही अर्थ आहे. तूर का मतलब दूसरा भी मीनिंग दिया है तुअर का दाल के साथ. तूर विणलेले वस्त्र. तूर का मतलब होता है बनाया गया है वस्त्र. ज्या लाकडाभोवती गुंडाळलेले जाते ते लाकूड, यानी जो लकड़ी के चारों तरफ यानी जो धागा घुमाते हैं, यानी पूरा कपड़े को घुमाते हैं, वो है तूर, उसको भी बोलते हैं. कोष्टांची दांडी. कृपा कुलकर्णी यांनी आपल्या मराठी व्युत्पत्ती कोशात तूरचा असाच अर्थ दिलेला आहे. उन्होंने यही मीनिंग दिया है. तर ताका किंवा तागा. अभी ताका और किंवा तागा आणि तूर या शब्दाचे आपल्याला नेहमी माहीत असलेला अर्थ ना घेता इथे हे विणकराच्या व्यवसायातले अर्थातच ध्यानात घ्यायला हवेत. यानी जो वीवर होते उनके अंदर का शब्द आया. तागा मतलब बताया था गठरी, जो कपड़े का गठरी के धागे के साथ मतलब लकड़ी के साथ बांधा रहता है. अब दिया है तागा यानी एक गट्टर जिसे बोलते हैं ना, एक लकड़ी में बहुत सारा कपड़ा लपेटा हुआ. कारण विणकराचा मागावरच्या ताका किंवा तागा वास्तविक तुरेवर म्हणजेच लाकडाभोवती यानी लकड़ी के चारों ओर बांधा हुआ यानी गुंडाळलेला जायला हवा. पण ताकाचा तूर नामक वस्तूची संबंधच येऊ द्यायचा नाही. ताका यानी ये संबंध आने ही नहीं देना चाहिए करके बोल रहा है. तो देखो ताका व तूर याचा संबंध टाळायचा म्हणजे कापड आणि ज्या लाकडाभोवती ते गुंडाळल्याच्या लाकूड याचा संबंध टाळायचा. मतलब लकड़ी के चारों तरफ बांधा हुआ जो कपड़ा घुमा के एक गट्टर बांधा है वो चीज़ है. म्हणजे जे काम खरोखर अपेक्षित असते, व्हायला हवे असते, होणे रस्त असते, तेच मुद्दाम होऊन द्यायचे नाही असा याचा अर्थ. मतलब जो काम होना है वही, तेच मुद्दाम होऊ द्यायचे नाही. मतलब जो काम होना है वो मुद्दाम होने नहीं देने का, इसका मतलब उसका अर्थ है. असा याचा अर्थ आहे. तर गम्मत शब्दाची दी पुंडे या पुस्तकातून घेतलेली आहे. तर आई होप स्टूडेंट ये आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया है. तो आप लोग को मैं डिटेल में समझा दिया हूँ, और दोबारा समझना है तो इस लेसन को आप लोग दोबारा रिवाइंड करके देखिए. वीडियो को पूरी तरह से पार्ट 1 और पार्ट 2 कंटिन्यू आप दोनों वीडियो लगा कर देखिए, और आप लोग को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. आई होप आपका मराठी का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट. और इस वीडियो के लिए एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता है स्टूडेंट. तो आप लोग हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन दबाना ना भूले। बेल आइकन दबाने से हमारे मराठी के सारे लेसन आपको आई इंडिकेशन बटन पे नज़र आ जाएंगे। स्टूडेंट आपको डेली इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, हमारे नए नए वीडियो आते रहेंगे। तो देखिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट।